हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हाउस 24/7। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसकी फर्स्ट पोम जिसका टॉपिक है माय मदर एट 66, जो कि लिखी है कमला दास ने। पोम को पढ़ने से पहले हमारी जो पोइट है कमला दास, हम उसके बारे में जान लेते हैं। कमला दास वॉज बॉर्न इन केरला एंड इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट पोइट। जो कमला दास का जो जन्म है वो केरला में हुआ था और वो इंडिया के काफ़ी जानी मानी पोइट्स में से एक हैं। कमला दास ऑल्सो रोड बाय हर पेन नेम माधवी कुटी। और कमला दास जितनी भी नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं या फिर पोम है, वो अपना जो मलयालम नेम है उनका माधवी कुटी, उनके अंदर लिखती थी। हर सब्जेक्ट मैटर इज़ बेसिकली रिलेटेड टू हर पर्सनैलिटी। और जो भी वो शॉर्ट स्टोरी नॉवेल्स लिखती थी तो उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो उनकी पर्सनैलिटी को दिखाता था, जो कि ब्यूटीफुल, सेंसिटिव और बोल्ड होती थी। मतलब कि जो भी स्टोरीज़ अगर कोई हम पढ़ रहे हैं तो हम देख के बता सकते हैं कि वो उस स्टोरी के अंदर सेंसिटिविटी होगी, उसमें उस स्टोरीज़ को बोल्ड तरीके से दिखाया गया होगा और ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया होगा। और कमला दास को हम उनको इसलिए भी जाना जाता है उनके काम को, क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनलिटी होती है और वर्सटैलिटी होती है। एक्सटर्नल फैक्टर डोंट रिफ्लेक्ट इन हर राइटिंग। और जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी राइटिंग में वो नज़र नहीं आते या फिर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। हर राइटिंग ब्रिंग्स आउट हर ट्रू फीलिंग्स। और जो भी उनकी ट्रू फीलिंग्स होती हैं किसी भी टॉपिक को लेकर या कोई भी वो पोएम लिख रही है तो उनकी जो ट्रू फीलिंग्स होती है वो उनकी राइटिंग्स में बाहर निकल कर आती हैं और इनके काम को इसीलिए सराहा भी जाता है। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे पोएम का कि एक्चुअली में इस पोएम के अंदर क्या है। सबसे पहले कि जो ये पोएम है माय मदर एट 66, तो ये कमला दास के खुद के ऊपर है। जब वो अपने घर से, पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट जा रही होती हैं तो ये उस टाइम के जो भी ड्यूरेशन होता है उस बीच में जो भी उन्होंने फेस किया होता है या देखा होता है, एक्सपीरियंस किया होता है, उस ड्यूरेशन के बारे में लिखा होता है उन्होंने अपने पोएम के अंदर। और जो ये पोएम है ये मदर डॉटर रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कमला दास जो है वो अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट जा रही होती हैं तो उनकी मदर भी उनको साथ में उनको सी ऑफ करने के लिए उनके साथ जाती हैं। तो वो ये देखती हैं कि उनकी माँ जो है वो, मतलब ये रियलाइज़ करती हैं कमला दास कि सडनली उनकी जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है और उनके फेस पे काफ़ी सारे रिंकल्स आ चुके हैं। तो वो ये रियलाइज़ करती है और उनको एक डर सा हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब वो नेक्स्ट टाइम वो अपने पेरेंट्स के घर आए तो शायद उनकी माँ उनके पास ना मिले, वो पास अवे हो जाए, क्योंकि एक ना एक दिन इस दुनिया से सबको जाना ही है। और क्योंकि उनकी माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई है तो उनको यही डर जो है वो सता रहा है। तो बाकी सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पोएम की एक्सप्लेनेशन को और जितने भी पोएटिक डिवाइसेस इसके अंदर यूज़ होंगे इस पोएम के अंदर उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथेड, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with the pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away। तो ये पोम स्टार्ट होती है जब जो हमारी कमला दास पोइट हैं वो अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जाती हैं ड्राइव करके, यानी कि कार में जा रही हैं। और ये सुबह सुबह की बात है, फ्राइडे मॉर्निंग की। और वहाँ पर उनके साथ कौन जा रहा है, उनकी मदर जा रही है। तो वो कार में क्या देखती हैं, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। और पोइट जो है वो देखती हैं कि उनके साथ में जो उनकी मदर है वो बैठी हुई हैं और क्या कर रही होती हैं, डॉज। डॉज का मतलब होता है कि जैसे हम गाड़ी में कोई बूढ़ा बुजुर्ग हमारे साथ जाता है तो उसको थोड़ी सी नींद आ जाती है, तो वही जो छोटी सी नैप ली है या फिर झपकी ली है उसको हम डॉज बोलते हैं। ओपन माउथेड, और उनका जो मुँह है वो खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका जो फेस है एशन, एशन का मतलब होता है वेरी पेल लाइक ऐश, कि उनके चेहरे पे जो शाइन है वो ख़त्म हो गई है, पीला पड़ रहा है उनका चेहरा एक राख की तरह। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जस्ट लाइक कि एक डेड बॉडी होती है तो उसके फेस पे बिल्कुल भी चमक नहीं होती है, पूरा पीला पड़ जाता है, एक राख की तरह हो जाता है। तो वो अपने मदर के फेस को उस तरीके से डिस्क्राइब कर रही हैं। एंड रियलाइज विद द पेन, और वो इस पेन के साथ ये रियलाइज़ करती हैं कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, कि जितने मतलब जितना वो बूढ़ा दिख रही हैं या फिर जितनी वो उनकी एज है, जस्ट लाइक कि उन्होंने बोला है 66, कि जितनी उनकी एज है 66 बिल्कुल वो उसके अकॉर्डिंग दिख भी रही हैं।
बट सून पुट दैट थॉट अवे। और फिर उनको इस बात की चिंता होने लगती है कि जो उनकी मदर है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं, अब उनका फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डल दिखने लगा है, और उनको ये डर सता रहा है कि हो सकता है कि उनकी मॉम जो है वो ज़्यादा दिन अब ना जी पाएँ और उनकी कहीं डेथ ना हो जाए। And look out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। और जब जो हमारी पोइटेस है वो अपना ध्यान जो है भटकाने के लिए कार से बाहर देखती है, तो वो ये देखती है कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं। स्प्रिंट का मतलब शूटिंग आउट ऑफ देयर ग्राउंड्स, कि ग्राउंड से जो है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे हम कार में बैठे होते हैं तो जितने भी प्लांट्स हैं और जितनी भी ब्यूटीफुल सीनरी है वो पीछे की तरफ जा रही होती है। तो इसमें यही बताया गया है कि जहाँ पर उनकी माँ जो है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, वहीं पे जो ट्रीज़ है वो नए नए निकल के आ रहे हैं, यंग है वो अभी। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जितने भी बच्चे हैं वो खुशी से झूम रहे हैं। और स्पिलिंग का मतलब होता है मूव आउट इन दी ग्रेट नंबर्स, कि जस्ट लाइक कि जो एक कंटेनर है उसमें से चीज़ें जो है वो बाहर निकली जा रही है क्योंकि वो फुल हो चुकी है। तो वैसे ही बच्चे जो है वो खुशी से अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है कमला दास, उन्होंने कंट्रास्ट जो है वो दिखाया है कि कहाँ एक तरफ उनकी जो माँ है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, उनकी जो लाइफ है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और वहीं पे जो दूसरी तरफ जो प्लांट्स हैं वो अभी स्प्राउट हो रहे हैं, यंग है, और जो बच्चे हैं वो खुशी से मतलब खुशी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है। अब उसके बाद है But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारी पोइटेस है वो एयरपोर्ट पहुँच चुकी है और अपनी मॉम को बाय बाय करके मतलब फ़्लाइट में बैठने जा रही होती है। तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो वो जो मतलब कुछ दूरी पे अपनी मॉम से खड़ी होती है और उसके बाद वो कुछ फिर से मुड़ के उनको देखती है। तो वो ये देखती है कि जो उनके मॉम का फेस होता है वो काफ़ी वॉन होता है। वॉन का मतलब होता है कलरलेस, कि उनके फेस पे कोई भी चमक नहीं है। वॉन पेल, पेल मतलब पीला, उनका फेस जो है वो काफ़ी पीला हो गया एज अ लेट विंटर्स मून। और उन्होंने अपनी मॉम का जो फेस है वो लेट विंटर मून से कंपेयर किया है। लेट विंटर मून ये होता है कि जब विंटर ख़त्म हो रही होती है तो जो लास्ट में जो मून निकलता है तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है, तो उससे जो मून होता है वो काफ़ी क्लियर नहीं हो पाता। तो सेम ऐसा ही उनकी मॉम का फेस है, उनके फेस पे जो ग्लो होना चाहिए, जो शाइन होनी चाहिए वो नहीं है, अब सिर्फ रिंकल्स ही रिंकल्स है। कोई जो चेहरा है वो काफ़ी पीला पड़ चुका है। तो वो अपने मॉम के फेस को इस तरीके से कंपेयर करती हैं। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उसके बाद वो ये फील करती है कि जो ये मतलब जो दर्द है, ये एक का मतलब होता है दर्द, कि जो भी ये मतलब अपनी माँ से जो बिछड़ने का जो दर्द है वो कुछ ना कहीं जाना पहचाना है। माई चाइल्डहुड फियर, कि ये एक बचपन में भी वो एक बार क्या हुआ था कि अपनी माँ से इस तरीके से अलग हो चुकी है। तो वो ये फील कर रही है कि जो ये दर्द है या फिर ये जो पेन है अपनी माँ से अलग होने का, ये कहीं ना कहीं फेमिलियर है, इससे ये पहले भी गुजर चुकी है। उसके बाद वो क्या करती है, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। और उसके बाद वो ये बोलती है कि लास्ट में कि सी यू सून अम्मा, कि हम दोबारा मिलेंगे, थोड़ी दूरी से ही वो बोलती है उनको। अम्मा इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि वो एक केरल में जन्म लिया था उन्होंने, और साउथ इंडिया में अपनी मदर को अम्मा से रेफ़र करते हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ स्माइल 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 ही किया, लास्ट में उन्होंने कुछ भी अपनी मम्मी से बोला नहीं। यहाँ पर जो स्माइल वर्ड है वो 3 बार यूज़ किया गया है, स्माइल स्माइल स्माइल। तो वो क्यों यूज़ किया गया है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। जो पहला स्माइल है उसका जो मतलब है वो इसलिए यूज़ किया गया है रियलाइजेशन के लिए, कि जो यहाँ पर जो हमारी पोइटेस है उसको ये रियलाइज़ हो गया था कि जो उसकी मॉम है वो अब बूढ़ी हो चुकी है और हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए। सेकेंड स्माइल जो है वो इसलिए यूज़ किया गया था कि उन्हें पता है कि उनकी मॉम जो है वो अब कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में या सालों में वो अब पास अवे हो सकती
सकती हैं, तो बट उसको वो ब्रेवली उन्होंने एक्सेप्ट किया था, तो उसके लिए यहाँ पर सेकंड स्माइल इसलिए यूज़ किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड स्माइल, उसको हमने पोइटेस ने इसलिए यूज़ किया है एक होप में, इस होप में कि जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगी तो वो अपनी मॉम से ज़रूर मिल पाएंगी। तो पहला स्माइल है रियलाइजेशन का, कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो उनकी मॉम है वो ओल्ड हो गई हैं, काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, उनका फेस जो है रिंकल्स वाला हो गया है, ये रियलाइज़ करते हुए उन्होंने स्माइल किया। सेकेंड स्माइल उन्होंने इसलिए किया कि जो उनको ये पता था कि जो भी उन्होंने रियलाइज़ किया है उसको वो ब्रेवली एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा होने वाला है, और उसको वो एक्सेप्ट करती हैं। और थर्ड स्माइल उन्होंने इस होप में किया कि जब वो चलो जो चीज़ है वो तो है, बट नेक्स्ट टाइम के लिए उन्होंने ये होप रखा कि जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगी तो वो अपनी मॉम से ज़रूर मिलेंगी। एक्सप्लेनेशन हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं पोइटिक डिवाइसेस इस पोम के अंदर कौन कौन से यूज़ हुए हैं। पहला है सिमिली। सिमिली क्या होता है? इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक, कि इसमें हम कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं एज और लाइक जैसे वर्ड का यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जहाँ पर जो पोइटेस है उन्होंने अपनी मॉम के फेस को कंपेयर किया है कॉप से, यानी कि डेड बॉडी से, और यहाँ पर जो दोनों का कंपैरिजन हो रहा है वो लाइक के वजह से हो रहा है, तो जो कि सिमिली है। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर भी उन्होंने अपनी मदर्स के फेस को लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया है विद द वर्ड ऑफ यूज एज। इन पोइटिक डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? इट इज़ द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक। इसके अंदर भी हम कंपैरिजन ही करते हैं दो चीज़ों का, बट इसके अंदर जो यूज़ है लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, और इसमें जो कंपैरिजन है वो डायरेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, और यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो कैसे हो रहा है कि यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो मदर के फेस का कंपैरिजन जो है वो बच्चों के साथ हो रहा है, कि मदर का फेस जो है वो काफ़ी डल है, काफ़ी पेल है, कोई भी एनर्जी नहीं है उनके फेस पे, कोई शाइन नहीं है। वहीं पे जो बच्चे हैं मैरी चिल्ड्रन मतलब कि हैप्पी चिल्ड्रंस है, वो स्पिल कर रहे हैं। स्पिल का मतलब अपने घरों से उछल उछल के बाहर आ रहे हैं, तो उन बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, उनके ग्रो कर रहे होते हैं वो, और उनके फेस पे भी स्माइल होती है और शाइन होती है। वहीं उनके मदर्स के फेस पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने दो चीज़ों को कंपेयर किया है बिना किसी एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज़ किए हुए। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? व्हेन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल और प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स, कि जब हम किसी भी प्लांट्स, एनिमल्स या किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, उनके जैसा एसोसिएट करते हैं, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि जो ट्रीज़ हैं वो पीछे की तरफ चल रहे हैं या पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा हालांकि ट्रीज़ जो है वो लिविंग थिंग्स है, बट वो एक जगह पे खड़े रहते हैं, वो ना ही पीछे की तरफ चलते हैं ना ही पीछे की तरफ भागते हैं। ऐसा सिर्फ ह्यूमन कर सकते हैं। तो ऐसा हमने यहाँ पर कंपेयर करके दिखाया है कि दोनों एक जैसे हैं, तो इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फोर्थ है रिपीटिशन। इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज टू क्रिएट अ पोइटिक अफेक्ट इन अ पोम। किसी भी पोम के अंदर पोइटिक अफेक्ट लाने के लिए हम किसी भी वर्ड या किसी भी फ्रेज का रिपीटिशन करते हैं, उसको रिपीटिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पर जो एक वर्ड है स्माइल, इसको हमने बार बार रिपीट किया है ताकि जो पोम के अंदर एक पोइटिक अफेक्ट जो है वो क्रिएट किया जा सके।